Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज हम उन सारे वर्ड्स और वोकैबलरीज के बारे में बात करेंगे जो कि एक्सट्रैक्टेड है फ्रॉम योर एडिटोरियल डिस्कशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ऑफ 23 अप्रैल 2021 में. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वर्ड. सो आपका जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज़ फंबल, राइट. फंबल जो कि एक वर्ब है फर्स्ट ऑफ ऑल, और फंबल का मतलब होता है बेसिकली टू ट्राई टू फाइंड और टेक होल्ड ऑफ समथिंग विद योर हैंड्स इन अ नर्वस और केयरलेस वे. जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं, हाथ लगाते हैं, ठीक है, उसे सर्च करने की कोशिश करते हैं नर्वसली और केयरलेसली, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? फंबल. बेसिकली अगर फंबल को एग्जैक्ट हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है टटोलना, ठीक है. किसी चीज़ को हम हाथ से केयरलेसली या नर्वसली हाथ लगा के देखते कि वेदर दैट थिंग इज़ देयर और नॉट, ठीक है, डाउटफुल हैंड से. सो दिस इज़ द वर्ड फंबल. सो फंबल के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? मिस हैंडल, फील या फिर स्टम्बल, राइट. और इसी के एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? दैट इज़ डू वेल, जब हम कोई चीज़ सही तरीके से करते हैं, राइट. सो दैट इज़ डू वेल, जस्ट ऑपोजिट वर्ड ऑफ फंबल. सो इसको यूज़ किस तरीके से करेंगे हम सेंटेंस में? सो इट मस्ट बी हियर समवेयर शी सैड फंबलिंग इन हर पॉकेट ऑफ हर फॉर हर की. मतलब उससे डाउट है कि उसने अपनी की कहीं इधर उधर रख दी है, पर फिर भी वो डाउटफुल एक वे में बोलती है अपनी पॉकेट में चेक करने के लिए कहीं वो कि मेरे पास ही तो नहीं है. सो राइट. सो जब आप डाउटफुल होते हो किसी चीज़ के बारे में, श्योर नहीं होते हो कि आपने वो चीज़ वहीं पे रखी है या नहीं रखी है, और फिर केयरलेसली या नर्वसली कि वो चीज़ वहाँ मिलेगी या नहीं जिसकी आपको ज़रूरत है, तो आप नर्वसली उस चीज़ को वहाँ पे टटोलते हो, अपना हाथ मारते हो. सो दैट इज़ द वर्ड फंबल. अनदर वर्ड इज ट्रज. ट्रज जो कि वर्ब है. ट्रज का मतलब होता है टू वॉक विद स्लो हैवी स्टेप्स बिकॉज ऑफ टायर्डनेस. जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो और जब आप चलते हो तो बहुत स्लोली चलते हो, आपके स्टेप्स बहुत हैवी होते हैं, तो सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? ट्रज, ठीक है. ट्रजिंग मतलब एक हैवी वॉक या फिर स्लो स्टेप्स को आगे बढ़ाना बिकॉज ऑफ टायर्डनेस. सो सिनोनिम क्या हो गए ट्रज के? स्टेप, स्टम्बल, फंबल या फिर ट्रैम्प. सो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ट्रज. और इसी का एंटोनिम क्या हो गया? टिपटो, मतलब फास्टली आप अपने स्टेप्स को जब आगे बढ़ाते हो तो ट्रज का जस्ट ऑपोजिट फॉर्म हो जाता है वो. So, we have seen him trudging through snow in Canada's frozen wasteland. कि कनाडा के जो फ्रोज़न वेस्टलैंड्स है वहाँ पे हमने उसको हैवी स्टेप्स से आगे बढ़ते हुए देखा है, ठीक है. माइट बी द पर्सन इज टायर्ड अर्लियर. सो दिस इज़ द वर्ड ट्रज, मतलब थक के बहुत ज़्यादा टायर्डनेस में जब आप चलते हो तो आपकी जो वॉक होती है दैट इज़ सो स्लो और हैवी. सो उसी सिचुएशन को हम ट्रज बोलेंगे. अनदर वर्ड इज प्लंज. प्लंज इज ऑल्सो अ वर्ब. प्लंज का मतलब डायरेक्ट इन हिंदी में होता है कूदना, ठीक है, या फिर किसी चीज़ को खींचना फोर्सफुली. सो प्लंज का मतलब क्या हो गया? टू जंप, ड्रॉप और फॉल सडनली एंड विथ फोर्स. जब आप जंप करते हो फोर्सफुली और सडनली, या फिर आप किसी चीज़ को ड्रॉप करते हो सडनली या फोर्सफुली, या फिर पुल करते हो, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? प्लंज. सो प्लंज के सिनोनिम्स क्या हो गए? ड्रॉप, जंप एंड थ्रो, राइट. और इसी के एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? राइज एंड गो अप. So rise and go up are the antonyms of the word plunge, right? So plunge को हम sentence में कैसे use करेंगे? He ran to the river and plunged in. कि वो river की तरफ भागते हुए जाता है और उसमें कूद जाता है, ठीक है. So plunge का overall मतलब क्या हो गया? कूदना या फिर बहुत forcefully किसी चीज़ को फेंकना, right?
Another word you have here is capitulation. Capitulation जो कि एक noun है, सबसे पहली चीज़ कैपिचुलेशन का मतलब होता है टू सरेंडर। जब आप किसी वॉर में या किसी बैटल में, किसी आर्ग्यूमेंट में या किसी भी चीज़ कंट्रोवर्सीज में अगर आप हार जाते हो और सरेंडर कर देते हो तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? कैपिचुलेशन। ठीक है, सो कैपिचुलेशन के सिनोनिम्स क्या हो गए? बॉइंग, झुकना, रेजिग्नेशन, रिजाइन कर देना, एंड सबमिशन। ठीक है, सो एंटोनिम्स जस्ट कैपिचुलेशन वर्ड के एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे कि आप किसी चीज़ के लिए फाइट करते हैं और डिफेंड करते हैं, राइट? सो दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड कैपिचुलेशन। कैपिचुलेशन वर्ड को अगर हम सेंटेंस में फॉर्म करते हैं तो कैसे करेंगे? वेविंग अ वाइट फ्लैग इन द एयर वॉज द एनिमीज वे ऑफ अनाउंसिंग देयर कैपिचुलेशन। कि जो एनिमी है उसने हवा में अपना जो वाइट फ्लैग है वो उड़ा दिया है। वाइट फ्लैग एक्चुअली टू वेव अ वाइट फ्लैग इसका मतलब क्या होता है? टू सरेंडर और टू एडमिट योर डिफीट। ठीक है, सो जब आप अपनी डिफीट मान लेते हो एट दैट टाइम आप अनाउंस करते हो दैट यू आर सरेंडरिंग और सबमिसिंग। ठीक है, सो दिस इज द वर्ड कैपिचुलेशन। अनदर वर्ड इज एक्सॉर्टेशन। एक्सॉर्टेशन जो कि एक नाउन है। एक्सॉर्टेशन का मतलब होता है एन एड्रेस और कम्युनिकेशन एम्फेटिकली अर्जिंग समवन टू डू समथिंग। मतलब किसी को मोटिवेट करना। जब हमें लगता है कि इस इंसान को ये काम करना चाहिए तो हम उसे फोर्सफुली कम्युनिकेट करते हैं, उसे एड्रेस करते हैं। ठीक है, मोटिवेट करना, बूस्ट करना इज व्हाट वी कॉल एक्सॉर्टेशन। सो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? अर्ज करना, एनकरेजमेंट, पुशिंग या फिर मोटिवेटिंग, राइट? और सी के एंटोनिम क्या हो जाएंगे जब आप किसी को डिस्करेज करते हो किसी काम को करने के लिए? सो दैट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्सॉर्टेशन, डिस्करेजमेंट। ठीक है, सो हिज रिमार्क्स वर एन एक्सॉर्टेशन टू ड्यूटी एंड अपील टू पैट्रियोटिज्म। सो उसके जो रिमार्क्स हैं वो अर्जिंग रिमार्क्स है, एनकरेजिंग रिमार्क्स है कि आप अपनी ड्यूटी को करें और पैट्रियोटिज्म के जो भी ड्यूटीज़ हैं उनको फुलफिल करें। सो दिस इज द वर्ड एक्सॉर्टेशन, टू एनकरेज समबडी, टू मोटिवेट समबडी, टू अर्ज समबडी टू डू समथिंग। सो दिस इज द वर्ड एक्सॉर्टेशन. Another word is, or we can call it, the group of words is modus operandi. modus operandi का डायरेक्ट जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है दैट इज ऑपरेटिंग मोड. ठीक है, ऑपरेटिंग मोड. सो modus operandi बेसिकली एक लैटिन टर्म है जिसे यूज़ किया जाता है इन इंग्लिश स्पीकिंग सर्कल्स टू डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स हैबिचुअल वे ऑफ ऑपरेटिंग विच फॉर्म्स अ डिसर्नेबल पैटर्न. सो बेसिकली मॉडस ऑपरेंडी का मतलब होता है जब एक किसी इंडिविजुअल पर्सन को या किसी ग्रुप ऑफ पीपल को उनकी हैबिट में होता है किसी भी काम को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करना, एक ऑर्डर वे में, प्रॉपर वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी काम को ऑपरेट करना इज व्हाट वी कॉल मॉडस ऑपरेंडी या फिर ऑपरेटिंग मोड. जब आप किसी काम को प्रॉपर तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ऑपरेट करते हो तो ये लैटिन टर्म है दैट इज मॉडस ऑपरेंडी. अनदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर क्लोज्ड ऑफ. क्लोज्ड ऑफ का मतलब होता है आप जब अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लेते हैं, अकेले कर लेते हैं, आप किसी से बात नहीं करते हो. दिस इज द वन पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ड्स क्लोज्ड ऑफ. अनदर वन इज टू नॉट अलाउ समथिंग टू बी यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. कि आप जब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को बैन कर देते हो कि ये चीज़ है, ठीक है, या फिर ये प्लेस या पैलेस इस ड्यूरेशन तक यूज़ में नहीं आएगा. आप इसको एक अ फॉर्म ऑफ लॉकडाउन भी बोल सकते हो. ठीक है, जब आप किसी चीज़ को लॉकअप कर देते हो, बंद कर देते हो, बैन कर देते हो कि ये जो चीज़ है पर्टिकुलर ये इस विद इन टाइम ये चीज़ यूज़ में नहीं आएगी. सो वहाँ पे हम क्लोज्ड ऑफ वर्ड का यूज़ करते हैं. या फिर जब आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं कंप्लीटली. Another group of words here are burnout. ठीक है, सो burnout का मतलब क्या होता है? feeling empty and mentally exhausted, devoid of motivation and beyond caring. जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हो, एग्जॉस्टेड फील करते हो, मोटिवेटेड फील नहीं करते हो, डीमोटिवेटेड फील करते हो और किसी की परवाह नहीं करते हो.
ठीक है, तब हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, दोज आर बर्न आउट। ठीक है, अनदर वर्ड इज ब्लीक। ब्लीक जो कि एक एडजेक्टिव है। ब्लीक का मतलब होता है नॉट एनकरेजिंग और होपफुल। जो चीज़ एनकरेजिंग नहीं होती, होपफुल नहीं होती है, डार्कन्ड होती है, तो वहाँ पे हम ब्लीक वर्ड का यूज़ करते हैं, जो कि नेगेटिविटी क्रिएट करती है। ठीक है, सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, बेयर, ब्लैंक एंड डिसोलेट। और इसी के एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, जस्ट ऑपोजिट, व्हेन यू आर ब्राइट, चेयरफुल एंड होपफुल। सो यूसेज, द फीलिंग ऑफ फेलियर सेटल्ड इनटू हर ब्लीक थॉट्स, कि जो उसके जो फेलियर की जो फीलिंग्स थी वो उसके ब्लीक माइंड में, उसके नेगेटिव या फिर आप डार्कन माइंड बोल सकते हो यहाँ पे, ब्लैंक माइंड, डिसोलेट माइंड में सेटल डाउन हो चुकी है। सो दीज आर द वर्ड्स ऑफ द वोकैबुलरीज। इनके अलावा कोई और वर्ड है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।